जय सिया राम। असि रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु परिमोह धरहि इमि स्वामी। हे गरुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि तिसि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। जब जिसको केवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बश आपुहि लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहीं परस पर मिथ्याबादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि बेसैक अस मोह विहंगा, सपने हु नहीं ज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहु विधि लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग यानी अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हट बस संशय कराही, निज अज्ञान राम परिधराही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ, रत ग्रहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ यानी सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई,
कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सौ सब कथा सुनावऊँ तोहि। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम्ह ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जने अभिमान न राखहि काऊ। संशत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममताति भूरी। जिमिसि सुतन व्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चों के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसे न भजहु भ्रम त्यागी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। यद्यपि बच्चा पहले यानी फोड़ा चराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, यानी उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा पनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई,
बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत्कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊर गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबायश बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जूठनी परई अजिर महा, सो उठाई करी खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही कागभूषण जी का शरीर प्रेम आनंदवश पुलकित हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।